जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है अधिगम एवं शिक्षण, है ना। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रशिक्षण स्थानांतरण में अध्यापक के कार्य। अर्थात कोई भी शिक्षक है ना, जब कुछ वो सीखा रहता है, मतलब वो ट्रेनिंग प्राप्त किया रहता है, तो अपने उस शिक्षा का जो स्थानांतरण है ना, वो किस प्रकार करता है तथा उसके लिए है ना उसे क्या क्या कार्य करना चाहिए, इसको हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, एक शिक्षक क्या करता है, वो जो शिक्षा की एक ऐसा माध्यम होता है जो बच्चों को उसके भविष्य, जो बच्चों को क्या है उसको विभिन्न तरह से वो शिक्षित करता है ना, और बच्चों को इस काबिल बनाता है कि वो आगे बढ़कर अपनी जो शिक्षा है उसको प्राप्त करते हैं तथा एक काबिल इंसान वो बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक होता है ना, वो कुछ भी जब वो सीखा रहता है उसको वो क्या करता है, अपने अंदर जो समाहित जो ज्ञान होता है उसका स्थानांतरण वो बच्चों में करता है ना। उसे विभिन्न माध्यम से बच्चों को शिक्षा देता है, पढ़ाता है ना, और उसे विभिन्न प्रकार की जो विधियां होता है, शिक्षक विद्या देती है, तो उसमें उस विधियों के द्वारा वो बच्चों को बहुत तरीके से वो पढ़ाता है ना। अब उन विधियों के द्वारा जो बच्चे होते हैं वो निश्चित रूप से उस चीज को वो सीख जाते हैं। तो हम आज देखेंगे कि प्रशिक्षण स्थानांतरण में अध्यापक के क्या क्या कार्य होते हैं ना। प्रशिक्षण का स्थानांतरण सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी करती है ना। सही बात है, अगर हम कुछ सीखे रहते हैं ना, तो उसका जब हमें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करना होता है तो वह व्यक्ति की एक क्षमता पर निर्भर करता है कि वो इस चीज को कितना सीखा है, कितना जाना है ना, और वो उसी के आधार पर अपने ज्ञान का जो स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह वो करता है तथा वो अपने से वो बच्चों को तो उसको स्थानांतरित करता है, जिसके द्वारा क्या है बच्चे उस चीज को अच्छे से समझ कर वो अपना खुद के अंदर उसको एब्जॉर्व करते हैं, है ना। अब खुद भी उस चीज को सीख कर दूसरी जगह स्थानांतरित करने की उसको कोशिश वो करते हैं। स्थानांतरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया तीव्र, सुगम एवं प्रभावशाली होती है ना। स्थानांतरण के द्वारा जब हम कोई भी चीज सीखते हैं, है ना, तो वो क्या होती है, वो प्रक्रिया एकदम तीव्र, सुगम, है ना, या क्या होती है, वो प्रभावशाली होती है। अगर हम उस चीज को अच्छे से समझे हैं तो क्या होगा, वो प्रभावशाली निश्चित रूप से होगा, है ना। अगर कुछ चीज हम ऐसे सही तौर पर उसको पढ़े हैं, अब बिना कुछ उसमें हमें ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो वो हमारे लिए प्रभावशाली नहीं होगा। इसीलिए क्या है, जब शिक्षक को बच्चों को कुछ पढ़ाता है तो उसे उसके रुचिपूर्ण पढ़ाए या विभिन्न माध्यम से पढ़ाए जिससे बच्चे उसमें रुचि ले, है ना, तभी वो उस चीज को अच्छे से वो समझ सकेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि उसमें जब बच्चों को कोई शिक्षा पढ़ाता है तो विभिन्न माध्यम से तथा रुचिपूर्ण तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाएगा तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, उस चीज को सीख पाएंगे। तो प्रशिक्षण स्थानांतरण के दौरान शिक्षक क्या करते हैं, है ना, अपना जो खुद सीखते हैं उसको बच्चों तक स्थानांतरित करने के लिए तो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं ना, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा वो बच्चों में उस विद्या को स्थानांतरित करने का प्रयास वो करते हैं, ताकि बच्चे भी उस चीज को सीख सके और जीवन में उसको उतार सके व आगे बढ़ सके। फर्गसन के अनुसार, है ना, देखिए अब एक प्रशिक्षण स्थानांतरण के बारे में फर्गसन जी क्या कह रहे हैं, देखते हैं। स्थानांतरण सीखने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक व्यापक कारक है। अर्थात फर्गसन जी कहते हैं कि जो स्थानांतरण होता है ना, वो हमारी सीखने की प्रक्रिया पर क्या है, एक प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, व्यापक कारक है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति क्या करता है, कुछ सीखा रहता है तो उसमें उसका जो स्थानांतरण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव वहाँ पर डालता है ना, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी सीखा रहता है तो उसको निश्चित रूप से अब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का प्रयास निश्चित रूप से वो करता है। विद्यार्थियों की सीखने की कुशलता बढ़ाने के लिए उनके स्थानांतरण से पूरी तरह से परिचित कराना चाहिए, है ना। जब विद्यार्थियों को कोई शिक्षा दिया जा रहा होता है तो उसको स्थानांतरण से पूरी तरह परिचित करवा देना चाहिए, है ना, तभी तो परिचित करा देना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्यापक को बहुत सारे जो कार्य वो करना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों को जब वो शिक्षा देते हैं तो क्या करते हैं, शिक्षक विभिन्न माध्यमों से बच्चों को पढ़ाते हैं ना, और उन विधियों के द्वारा वो अपनी जो लक्ष्य है, शिक्षा की जो लक्ष्य होती है वो उसको वो प्राप्त करता है, और उन विधियों को शिक्षा को प्रशिक्षण द्वारा दिया जाता है। तो उन्हीं प्रशिक्षण में जो शिक्षा प्राप्त किया जाता है शिक्षक भी है ना, तो उन प्रशिक्षण के द्वारा वो बच्चों को उसमें जो विद्या है, शिक्षा है, उसको स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य वो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
प्रशिक्षण स्थानांतरण में अध्यापक का क्या कार्य होना चाहिए, इसको हम देखते हैं। पहला है तथ्यों की समानता का ज्ञान, है ना। एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि जब वो बच्चों को कुछ पढ़ा रहा होता है तो उन्हें तथ्यों की जो समानता है ना, कि कौन से तथ्य में कितनी समानता है ना, उसमें क्या क्या एक समान है, तो इस चीज से क्या है, उन्हें निश्चित रूप से बच्चों को ज्ञान निश्चित रूप से कराना चाहिए, है ना। विषय की समानता स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ये क्या करती है, जो विषय की जो समानता होती है ना, एक समान होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारे स्थानांतरण में क्या होगा, वो प्रभावी होगा, है ना। तभी हम क्या करेंगे, उस चीज को अगर समानता होगी तो उस निश्चित रूप से हमारे जो स्थानांतरण है उसमें वो प्रभावी कारक तो बनेगा, है ना। इसलिए अध्यापक को शिक्षण के समय विषय वस्तु में आने वाले तथ्यों की समानता का ज्ञान उसे निश्चित रूप से कराना चाहिए, है ना। क्योंकि वो जब बालक किस चीज को सीख रहा होता है तब वो तथ्यों की समानता के अनुसार वो सीखता है और उसी प्रकार अपने जो ज्ञान के भंडारण को क्या करता है, वो बढ़ोतरी को करता है। तो इसमें क्या है, शिक्षक उसके तथ्यों की जो समानता है उसको निश्चित रूप से बच्चों को उससे अवगत कराए। दूसरा देखते हैं समझदारी का विकास। समझदारी प्रशिक्षण की स्थानांतरण को प्रभावित करती है, इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों में इस गुण का विकास करना चाहिए। देखिए अगर प्रशिक्षण स्थानांतरण में है, अध्यापक क्या कर रहे हैं कि वो क्या करें कि बच्चों में समझदारी का जो गुण है उसका विकास करें, है ना। क्योंकि जब बच्चा कुछ सीख रहा होता है तो उसमें निश्चित रूप से समझदारी होना बेहद जरूरी होता है कि वो किस प्रकार और जो एक दूसरे से व्यवहार करे, है ना, या किसी अपने जो बड़े से किस प्रकार रिस्पेक्ट करे। तो इस प्रकार उसमें जो समझदारी की जो भावना है उसका भी विकास जो शिक्षक है वो करे। तो इस प्रकार के हम विभिन्न प्रकार के जो शिक्षक के साथ साथ है ना, उसमें समझदारी का जो विकास है वो भी निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा स्पष्ट चिंतन। अध्यापक जिस विषय को पढ़ा रहा हो उसका ज्ञान उसको स्पष्ट होना चाहिए, है ना। अगर कोई अध्यापक जिस विषय के बारे में जानता है, बल्कि जिस विषय के बारे में उसे संपूर्ण ज्ञान है उसे वही विषय को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना। अगर कोई शिक्षक है ना, वो अगर वो विज्ञान का टीचर है तो उसे मतलब कि विज्ञान का टीचर है तो उसे मैथ दे देंगे तो वहां पर क्या होगा, वो खुद भी उस विषय को पढ़ा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अध्यापक है ना, जिस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता होगा तो उसी के आधार पर क्या होगा, उसका जो ज्ञान होगा स्पष्ट होगा, तो उसी के आधार पर वो बच्चों को शिक्षा को दे पाएगा। तो अध्यापक जिस विषय को पढ़ा रहा हो उसका ज्ञान वहाँ पर क्या है, वो स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षण के समय उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसको किन विषयों में स्थानांतरण का प्रशिक्षण देना है ना। उसे निश्चित रूप से अगर जिस विषय के बारे में उन्हें प्रशिक्षण या स्थानांतरण दे रहे हैं उसको उसे ज्ञान होना बेहद जरूरी होता है। और यहाँ पर हम देखा था कि अध्यापक है ना, जिस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है उसको वो क्या करता है, वह उसको स्पष्ट हो जाएगा, मतलब जिस विषय को बच्चों को पढ़ाएगा उसका उसे विशिष्ट प्रकार से उसका ज्ञान होना बेहद जरूरी होता है। तभी तो इसका स्थानांतरण में वह स्थानांतरण में सहयोगी होगा, है ना। तभी वो अगर किसी विषय के बारे में खुद संपूर्ण जानकारी रखता है तो निश्चित रूप से वह अपने ज्ञान को बच्चों में स्थानांतरित वो आसानी से वो कर पाएगा। और इसके लिए वह विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण की जो विधियां है ना उसके आधार पर वो बच्चों को निश्चित रूप से उसको प्रशिक्षित करेगा, है ना। अब चौथा देखते हैं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को अर्जित किए हुए ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें, है ना। शिक्षक का फर्ज बनता है कि जो विद्यार्थी है वो कुछ भी अगर ज्ञान अर्जित किए हैं तो उस ज्ञान को निश्चित रूप से विभिन्न परिस्थितियों में वह उसको प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना। तभी तो वो बच्चे क्या कर पाएंगे, अगर कुछ चीज सीखे रहेंगे तो उसको अपनी भावी जिंदगी मतलब कि अपनी व्यवहारिक जीवन में उसको उतार कर उस चीज को आसानी से सीख पाएंगे। तो उस चीज के लिए जो शिक्षक है उसको वहां पर बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि अगर वो कुछ ज्ञान अर्जित किए हैं तो उसका निश्चित रूप से उसको विभिन्न परिस्थितियों में उसको यूज करें, है ना, ताकि सभी उस चीज को वो सीख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं शिक्षण की प्रभावशाली विधियां। अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षण की मनोवैज्ञानिक रुचिपूर्ण विद्यार्थी केंद्रित एवं प्रभावशाली विधियों का विकास करे। ऐसी विधियां स्थानांतरण में सहायता करती है ना। शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो विभिन्न सारी जो मतलब की शिक्षण सामग्रियां है ना उसका वो इस्तेमाल करता है। अब जो
जो उनके रुचिपूर्ण है ना, मतलब कि शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को उनके रुचि के अनुसार पढ़ाता है, चाहे वह कहानी के माध्यम से हो, चाहे वह गीत के माध्यम से हो, चाहे वो नाटक के माध्यम से हो। तो इस प्रकार वो विभिन्न सारे जो शिक्षण की जो विधियां होते हैं इसके आधार पर वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये सारी जो विधियां होती है वो इसके स्थानांतरण में सहायता करती है ना, मतलब कि वो बच्चों को जो शिक्षा है उसको बच्चों की स्थानांतरित करने में वो जो सारी विधियां है ना वो सहायता करती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे उस विधि द्वारा कुछ चीज को सीखते हैं तो वो उस चीज को जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, शिक्षक अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण सामग्री है ना उसका प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा देने में वो उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक सीख सके और उसको सरलता से उसमें ज्ञान को वो सिखा सकते हैं। उसके बाद आगे रहते हैं छठा, उदाहरणों एवं दृष्टांतों का प्रयोग। अध्यापक को उदाहरणों, चार्टों, नक्शों, मॉडलों, तस्वीरों, कहानियों आदि का उचित प्रयोग करना चाहिए, है ना। जब कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो वो किसी चीज के बारे में बता रहा होता है तो उसके आधार पर एक निश्चित एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण का प्रयोग वहां पर किया जाना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज को समक्ष रूप से देखकर उसे सीख सके, है ना। और उससे आधारित जो मॉडल है या तस्वीर है ना, उसको दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से उसको अच्छे से बहुत जल्दी से सीख सकेंगे, है ना। ताकि और इसमें क्या होता है, जो शिक्षक की जो शिक्षण शैली होती है वो भी वहाँ पर प्रभावशाली बनती है और वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो उस चीज को समक्ष रूप से देखकर जल्दी सीख जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बुद्धिमान विद्यार्थियों की ओर विशेष ध्यान। स्थानांतरण की मात्रा का विद्यार्थी की बुद्धि से गहरा संबंध होता है ना। जब हम कोई भी जो शिक्षक होता है ना वो बच्चों को अगर शिक्षा दे रहा होता है तो उसकी जो वहाँ पर बच्चों की जो बुद्धि होती है वो वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जब कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं, कोई विद्यार्थी उस चीज को जल्दी समझ जाते हैं तो वही कई विद्यार्थी क्या करते हैं उस चीज को लेट समझते हैं। तो वहां पर उसकी जो बुद्धि होती है ना वो वहां पर महत्वपूर्ण होता है कि किस प्रकार उस चीज को वो सीख रहे हैं। तो वहां पर उसकी जो बुद्धि होती है वो भी स्थानांतरण में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है और उसका व्यक्ति विद्यार्थी की बुद्धि से उसका गहरा संबंध भी होता है। बुद्धिमान बच्चे औसत से कम बुद्धिमान बच्चों की अपेक्षा प्रशिक्षण में अधिक प्रभावशाली ढंग से स्थानांतरण करते हैं ना। और जो बच्चा अधिक बुद्धिमान होगा वो निश्चित रूप से बाकी बच्चों से उसका जो अधिगम स्थानांतरण होगा, है ना, वो अधिक से अधिक होगा और वो किसी चीज को जल्दी से सीख जाएगा और उसका स्थानांतरण करने की जो शक्ति है वो भी उस बच्चे में आ जाएगी और वो क्या करेगा, वो शिक्षक के द्वारा सिखाए जाने वाली किसी भी चीज को वो जल्दी को सीख जाएगा और उस चीज को वो अपने में उतार सकता है। अब देखते हैं 10वां, चिंतन का विकास। चिंतन स्थानांतरण में सहायता करता है, इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों में चिंतन का विकास करना चाहिए, है ना। इस चिंतन के द्वारा क्या करते हैं बच्चे विभिन्न प्रकार के उनके समक्ष अगर कुछ शिक्षक क्या करते हैं उनको सिखाने के लिए, है ना, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण शैली अपनाते हैं उसमें एक चिंतन भी आता है ना। उन्होंने कोई सब्जेक्ट दे देते हैं जिसके आधार पर उन्हें या फिर कुछ चित्र दे देते हैं ना, उस सब बच्चों को बोलते हैं कि आप इस पर कहानी बनाइए, है ना। मतलब उसके चिंतन स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है उसको शिक्षक क्या करते हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर बच्चे उस पर चिंतन करते हैं। तो इससे उनमें चिंतन का विकास होता है और जो चिंतन होता है ना ये स्थानांतरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों में चिंतन का विकास निश्चित रूप से करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण के स्थानांतरण में, है ना, अध्यापक जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्य का निष्पादन वो करता है ना, जिसके तहत क्या करते हैं विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थियों को वो सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण शैलियाँ है उसको वो अपनाकर बच्चों को शिक्षा देते हैं और उन्हीं शिक्षण के माध्यम से क्या करते हैं बच्चे विभिन्न प्रकार से सीख पाते हैं तथा अपने अधिगम, है ना, मतलब उस प्रशिक्षण के द्वारा जितना सीखे रहते हैं उसका वो स्थानांतरण वो कर सकते हैं, है ना। और उसको स्थानांतरण करने के लिए जो शिक्षक है उसको विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण देना भी बेहद जरूरी होता है और बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको भी निश्चित प्रकार से, है ना, प्रशिक्षण प्राप्त
करना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसी प्रशिक्षण के आधार पर भी वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान का स्थानांतरण वो एक जगह से दूसरी जगह करते हैं या अपने ज्ञान का वो स्थानांतरण बच्चों में करते हैं। तो स्थानांतरण के पीछे अनुशासन कार्य करता है, मतलब स्थानांतरण जब हो रहा है तो उसके पीछे जो अनुशासन होता है वो कार्य करता है। अनुशासन का अर्थ मानसिक शक्तियों का उचित उपयोग से है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कोई भी अगर कार्य करता है तो वह एक अनुशासन में रहकर ही उस कार्य को करता है ना। तो हम जब बात करें स्थानांतरण प्रक्रिया की तो उसमें भी क्या होता है, हम एक अनुशासन के अंतर्गत रहकर ही हम कुछ चीज सीखते हैं तथा उसका स्थानांतरण में भी जो अनुशासन है उसके तहत हम अपने कार्य को करते हैं, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मानसिक शक्तियों का उचित उपयोग से है। अधिगम का स्थानांतरण शिक्षण कार्य को सरल बना देता है, और हमारे जो कोई भी सीखे रहते हैं उसका स्थानांतरण, है ना, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ सीखे हैं तो हम उसका अपने मतलब कि अपने से अब उस ज्ञान को अगर हम दूसरों को बांट नहीं सकते तो हमारा उसको ज्ञान मिलना व्यर्थ है ना। तो हम एक जगह से उसको दूसरी जगह स्थानांतरित कर पाते हैं तो वही ज्ञान हमारे लिए उपयोगी होगा, है ना। तभी तो हम अगर कुछ सीखे रहेंगे तो उस हमारे अंदर जो ज्ञान हमारे दिमाग में है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हम आसानी से कर सकेंगे। तो इस प्रकार क्या है, वो जो बालक है ना वो विभिन्न प्रकार से शिक्षक के द्वारा वो सीखता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह वो स्थानांतरित करता है। यदि वो खुद से वो कुछ चीज को सीखे रहेगा है ना तो उसका स्थानांतरण करना उसे आसानी से आ जाता है। तो इस प्रकार प्रशिक्षण स्थानांतरण में जो अध्यापक है विभिन्न प्रकार के कार्य का निष्पादन वो करता है।